अलवर के विवेकानंद नगर स्थित सेक्टर 4 में शातिर महिला द्वारा 2.5 लाख से ज्यादा की नकदी चुराने का मामला सामने आया है। जब मकान का ताला नहीं टूटा तो महिला खिड़की से मकान के अंदर घुसी और 2,57,000 रुपए पार कर लिए। साथ में महिला का पति और एक अन्य व्यक्ति भी था। उधर पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया है। परिवादी एवं चोरी के आरोपी रिश्तेदारी में चाचा भतीजा लगते हैं। दौसा के टहलड़ी गाँव निवासी शिवदयाल मीणा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह विवेकानंद नगर के सेक्टर 4 में किराए से रहता है। साथ ही यहां खुद का मकान भी बनवा रहा है। किराए वाले मकान में ही 6 महीने पहले उनके चाचा चाची रहने लगे थे। आरोपी महिला कोमल मीणा मूल रूप से दौसा के जैतपुर की निवासी है। कोमल मीणा 7 नवंबर को उसके मकान का ताला तोड़ने की कोशिश की। पत्थर मारने पर भी ताला नहीं टूटा तो वह बगल की खिड़की से घर के अंदर घुस गई। साथ ही 2,57,000 रुपए चोरी कर लिए। यह पूरी घटना सीसीटीवी के जरिए सामने आई है। घटना ऐसे होती है कि जैसे ये मेरे रिलेटिव हैं, ये यहाँ रहने आए हुए थे, तो मेरे जैसे पापा के मामा जी के हैं। ऐसे नहीं है कि कोई अन्य पर्सन हो, विश्वास वाले थे तो यहाँ पे रहते थे। उनको रूम भी, वो यहाँ पे अलवर आए थे तो उनको रूम भी मैंने दिलाया था। मैंने बोला कि दूसरी जगह ले लो, लेकिन उन्होंने बोला कि हम आपके पास रहेंगे, घर के आदमी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनको यहाँ रूम दिला दिया, आराम से रह रहे थे। साइड में मेरे मकान का काम चल रहा है, जो आपने देख ही लिया होगा। तो मेरे पास जितने पैसे आते हैं तो उनका मैं यहीं पर रखता हूँ। मैं यहाँ पर रेंट लेके, साइड वाले ये संतराम यादव जी का मकान है अंकल का, तो इसमें रहता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे बैग है, उसमें पैसे रखे हुए थे, तो वो मेरे साथ भी रहते थे, कमरे में बैठे रहते थे। तो उनको पता होता, उनके सामने ही मैं मिस्त्री को निकाल के दे देता था, या कोई ट्रैक्टर बजरी रोड़ी वाले का आता था, कभी कोई आ जाता था ट्रैक्टर, तो मैं उनके सामने ही उसमें से निकाल के पैसे दे देता था। तो उनको पैसों का पता था। तब तक मुझे कोई ऐसा इश्यू नहीं था कि भाई मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, जो भी खास रिश्तेदार। तो फिर उसके बाद में होता है कि ये मेरे से पैसे मांगते थे। तो शुरू में इनको मतलब खर्चे पानी के लिए जरूरत होती है, भाई अभी हमारा, मैं कंपनी ज्वाइन नहीं की। ये बोला कि मैं कंपनी में जाऊंगा, तो कंपनी ज्वाइन नहीं किया तब तक मैं इसको मतलब थोड़ा बहुत दे देता था, 1,500 रुपए खर्चे के लिए। फिर इसने बोला कि यार मेरी जो मिसेज है उसको मैं लॉर्ड्स कॉलेज से मतलब वो करवाऊंगा बीएड, तो मेरे को 50,000 रुपए दे। मैंने 50,000 के मना कर दिया। भाई मैं खुद, मेरे पापा मेरे 2 रुपए के ब्याज से रुपए लेके आ रहे हैं, किसी से उधार लेके। मेरे पास मेरे मकान का काम 6-7 महीने से चल रहा है। मेरे पास पैसा होता तब तक मैं कंप्लीट कर लेता, लेकिन जैसे उधार मिलते हैं उस तरीके से लाके लगा देते हैं, क्योंकि हम गाँव से दुखी हैं बिल्कुल। वहां से गाँव से दुखी होकर के आए हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ रहता था, तो जैसे उसको पैसे नहीं दिए मैंने बीएड के लिए, कि मेरे पास फीस के लिए पैसे नहीं है भाई, और 2-4-5 हजार की बात हो तो वो मैं कुछ करूँ, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। तू अपने घर वालों से, तेरा भाई जॉब करता है उनसे ले ले। वो नहीं देते, वो उन्होंने मेरे से घर से निकाल दिया। मैं कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद में मेरे इसके बीच में कहासुनी हो गई। ये मेरे से ज्यादा जोर देने लग गया और उल्टा बोलने लग गया। तो हम ऐसे ही मतलब कि मैं इसको मना ही कर रहा था, और हम दोनों में कहासुनी होने के बाद इसने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। जो मोबाइल आपके सामने है, ये मोबाइल तोड़ दिया था। उसके बाद हम दोनों में आपस में लिपटा झपटी हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ से चला गया, वो कहासुनी होने के बाद में मकान पे से चला गया कि यार मेरे को झगड़ा नहीं करना, मैं यहाँ से चल जाता हूँ, ये समय है। मेरा दोस्त इसके रूम पे चला गया था मैं यहाँ से। उसके बाद में इन्होंने घटना को अंजाम दिया है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद है। मेरे रूम के सामने सीसीटीवी लगा हुआ है। इनकी वाइफ आती है, कोमल मीणा, वाइफ ऑफ सुखराम मीणा। वो आती है, मेरे लॉक को तोड़ने की कोशिश करती है। जब लॉक नहीं टूटता है तो साइड में ये विंडो है, इसको ऐसे खोलती है। खोलने के बाद इसमें दीवार फांद के अंदर जाती है, और वहां मेरे रखे हुए बैग में, जो इनको पहले से पता था कि इस बैग में पैसे रखे हुए, उस बैग में 2,57,000 रुपए थे मेरे। वो निकालते हैं, और इनके जो साथी लोग हैं वो बाहर खड़े रहते हैं, जिसमें सुखराम मीणा है और एक अन्य व्यक्ति है जिसको मैं नहीं जानता। उसको सामने आने पे मैं पहचान सकता हूँ। कोमल मीणा जो अंदर से पैसे लेकर के उनको अपने अंदर काटती है, हाथ में भी नहीं लेके आती है। अपने जैसे उन्होंने सूट पहन रखा था उसके अंदर कैसे छिपा के ला रही है, वो तो उनको पता है किस तरीके से कहाँ रख के लाई है। वो पैसे को लेके आ रही है मेरे को, और पैसे को लेकर के फिर खिड़की से फिर बाहर आई है, और फिर वो यहाँ से गए हैं। फिर उन्होंने वो जो मतलब कहासुनी हुई थी उसका मेरे ऊपर ही उल्टा मुकदमा दर्ज करा दिया रावली विहार थाने में 151 में। मुझे एक मेरा दोस्त था, उसको भी बंद करा दिया। दोस्त को ये उठा करके लेके गए हैं जगन्नाथ जी मंदिर के सामने अंजलि मेडिकल से, जिसकी सारी घटना अंजलि मेडिकल के सीसीटीवी कैमरे में कैद है। पूरी रिपोर्ट मैंने रावली विहार थाने में दे दी है। उसके बाद में अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है वो पुलिस के ऊपर है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के इतनी विनती करना चाहूंगा कि जो प्रशासन मेरी हेल्प करे। और मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पापा खेती करते हैं और मेरा भाई अभी नौकरी लगा है, और मैं कहाँ से ब्याज पे रुपए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मेरे साथ गांव में घटना हो चुकी है। उससे दुखी होकर के हम यहाँ अलवर में आए हैं। मेरे मामाओं के सपोर्ट से, जो मेरे मामा जॉब करते हैं, उन्होंने हमें पैसे देकर प्लॉट दिलाया है। और अब इधर उधर से मैंने 2-3 लोगों से ब्याज पे भी पैसे लेकर के और पूरे कर्जे में डूबा हुआ हूँ।
और मैं अपने कैसे कैसे जीवन यापन करने की सोच रहा हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरी खुद का फ्यूचर का भी सवाल है और मेरे बस इतना है, मैं इतना चाहूंगा कि मेरे पैसे दिलाए जाएं और मेरी मदद की जाए और मेरी जान को भी जोखिम हो सकता है, क्योंकि वो लोग इतने खतरनाक हैं कि वो अपहरण करके मेरे दोस्त को ले जा सकते हैं। तो वो मेरे को भी जान से मारने की धमकी दिया, तो मेरे साथ भी कुछ भी घटना घट सकती है।